जय हिंद। आज के 60 साल पहले एक माँ के 3 बच्चे थे, जिसमें कि एक बीमार हो जाता है। और जब बीमार होता है तो उसका ब्लड, उसके भाई वाला ब्लड उस पर दिया जाता है, तो इसकी डेथ हो जाती है। लेकिन वही एक दूसरे परिवार में एक लड़का बीमार होता है, जिससे उसकी बहन का खून जब इस लड़के को दिया जाता है तब वो लड़का नहीं मरता है। तो वैज्ञानिकों के अंदर एक जिज्ञासा हुई कि आखिर जो पहले एबीओ सिस्टम था, एबीओ मतलब ये ए बी और ये ओ इस तरह से था, तब ये प्लस माइनस का सिस्टम नहीं था। तब वैज्ञानिकों ने सोचा आखिर ये होता क्या है, ऐसा क्या हुआ इसमें रिएक्शन कि एक लड़के ने अपना खून दूसरे लड़के को दिया तो वो सेम ब्लड ग्रुप का था, लेकिन उसकी डेथ हो गई। और दूसरी लड़की जब उस लड़के को दिया तो सेम ब्लड ग्रुप था, लेकिन उसकी डेथ नहीं हुई। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर कुछ न कुछ है। आज यही कहानी आप लोग समझिए, आखिर ब्लड ग्रुप को कैसे निकालते हैं और खून की जांच कैसे की जाती है। सबसे पहले समझिए, ये एबीओ सिस्टम पहले जो था, बाद में आरएच सिस्टम कैसे आया। आरएच सिस्टम क्या था, पहले ए बी, जैसे हमने आपको बताया कि ए बी ओ 3 ब्लड ग्रुप थे और एक था ए बी, तो कुल मिलाकर के 4 ब्लड ग्रुप होते थे। लेकिन बाद में ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस करके 8 कर दिया गया। और ये कैसे पॉसिबल हुआ, एक आरएच एंटीजन से। एंटीजन जो होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स में, लाल रक्त कणिकाओं में आरएच पाया जाता है, एंटीजन। वहीं जो एंटीबॉडी होता है वो डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। एंटीबॉडी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता जो आपके अंदर आ जाती है, जिससे आप कोई भी बीमारी से आप फाइट कर लेते हैं, ये होता है एंटीबॉडी। और एंटीजन जो होता है, ये एक तरह का ये भी प्रोटीन है जो कि आपके आरबीसी में पाया जाता है। इतना आपको समझ में आया। अब आप लोग कहानी समझिए आरएच की। तो वैज्ञानिकों के अंदर ये जिज्ञासा हुई कि आखिर इसके अंदर ऐसा क्या था जो इस लड़की ने अपना खून दिया और इस लड़की की डेथ नहीं हुई। तो वैज्ञानिकों ने इसके खून का सैंपल लिया और डॉक्टरों ने देखा, जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो आज के 60 साल पहले उसमें पाया गया कि एक कोई प्रोटीन है जो आरबीसी के ऊपर इस तरह से लपेटे रहता है, ऐसे पतली झिल्ली बनाई रहती है। जब ये झिल्ली, ये जिसमें नहीं होगा वो इस तरह से सिंपल पहले था, और जिसमें होता है इस तरह से कटीला दिखाई देता है। तो वैज्ञानिकों ने देखा आखिरकार ये जो झिल्ली ऊपर से लपेटी गई है, ये झिल्ली क्या काम करता है। तो उन्होंने पाया ये झिल्ली ऐसा होता है कि जब आप सेम ब्लड ग्रुप को इसमें देते हैं, ये जो झिल्ली होती है, ये जो एंटीजन होता है, प्रोटीन होता है, अगर ये माइनस वाला दिया जाएगा जिसमें नहीं है, तब ब्लड ग्रुप पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। यदि प्लस वाला दिया जाए जिसमें आरएच होता है, तो क्या होगा, ये इसकी डेथ हो जाएगी, इसकी सहने की क्षमता नहीं होती है, खून का थक्का बन जाता है, तभी मौत हो जाती है। यही बात होती है। तब वैज्ञानिकों ने पाया, आखिरकार उन्होंने इस नतीजे पर आए कि हम इसको ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस ए बी माइनस और ए बी प्लस इस तरह से बांट सकते हैं। देखिए, जो आरएच होता है ब्लड में, अब आरएच सिस्टम से ही ब्लड ग्रुप को डिसाइड किया जाता है। आरएच मतलब आज के 60-70 साल पहले मंकी पर एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो रेसस मंकी होते हैं उनके ऊपर। रेसस मंकी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, यही शॉर्ट फॉर्म लिया जाता है आरएच इसका। रेसस मंकी, उस समय उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, और जब एक्सपेरिमेंट सफल रहा तो हम कह सकते हैं कि जो आज जो एबीओ सिस्टम है वो बदल करके आरएच सिस्टम आ गया है। ये आरएच ब्लड ग्रुप, अब आप लोग समझिए
RH ब्लड ग्रुप कैसे इसको निकाला जाता है और कैसे क्या होता है। देखिए, जहाँ तक अगर ब्लड की बात की जाए तो पहले आप जो शरीर का ब्लड होता है इसको आप लोग समझ लीजिए। देखिए, जो हमारे शरीर में जितनी भी सेल्स हैं, जितनी भी ऐसे कोशिकाएं गई हैं, ये इस तरह से आपको दिखाई देती हैं। ये इस तरह से जब कोई भी एक कोशिका को जूम करके आप सेल्स को देखेंगे, जो ये नली गई है, ये जो ब्लड की यहाँ से पंपिंग हो रहा है, ये यहाँ से पंप हो रहा है, यहाँ से सर पर जाता है, यहाँ से इस तरह से हाथों में, इस तरह से नीचे यहाँ पैरों में आता है, और इस तरह से जब इसको आप जूम करके देखेंगे तो इसमें होता है, ये प्लाज्मा होती है। प्लाज्मा क्या है पता है आपको? ये जो आपको चिपचिपा पदार्थ आपको दिखाई देता है खून के अंदर ना, इस तरह से ये 55% होता है, 55% प्लाज्मा होती है। और ये वाइट ब्लड सेल्स होता है WBC, जो कि आपको खून का थक्का जमाने में मदद करती है। जब कहीं चोट लग जाती है तो उसको ये जमा देता है, वहाँ पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसको सिग्नल दिया जाता है ब्रेन को कि ये हाथ में चोट लग गई है, जहाँ जल्दी जल्दी भागो। तो ये जो ब्रेन है यहाँ से जब सिग्नल देगा तो ये जो पंप करता है यहाँ पर ज़्यादा WBC को भेजा जाएगा। तो ये आखिर यहाँ पर जब ये आ जाते हैं एंटीबॉडी, तो यहाँ पर खून का थक्का बन जाता है। इसके बाद है ये लाल रक्त कणिकाएँ, ये RBC है, और ये प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट्स भी होते हैं। देखिए, प्लेटलेट्स होते हैं WBC में। WBC में प्लेटलेट्स जो होते हैं, ये इनकी संख्या एक स्वस्थ इंसान में अगर देखा जाए तो 3 लाख से 5 लाख होना चाहिए। 3 लाख से कितना? 5 लाख, ये इस तरह से निकाला जाता है। अब आप लोग इतना समझ गए होंगे कि ब्लड के बारे में। देखिए, ये जो एक सिंपल सा ब्लड लिया जाता है, इसमें 55% ये जो प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा में ये वाटर होता है, प्रोटीन होते हैं, साल्ट होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इतने चीज़ होता है प्लाज्मा में। वहीं जो नीचे 1% देखेंगे कैपिलरी में, तो इसमें होता है प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल्स। और इस तरह से ये जो प्लेटलेट्स होते हैं, इनकी संख्या हमने कितनी बताई है? 3 लाख से 5 लाख। तो ये 3 लाख से 5 लाख इनकी संख्या होती है। यही जांच की जाती है और कहते हैं आपका प्लेटलेट्स डाउन हो गया है, तो डॉक्टर यही जो माइक्रो जो उनका सिस्टम होता है कंप्यूटर से, उसके द्वारा इसमें काउंट किया जाता है। एक बूंद ब्लड के अंदर इतने लाख प्लेटलेट्स होते हैं, छोटी 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 छोटी, जैसे आप रेत के जो उड़ने वाले कण होते हैं ना, उसी टाइप से इसमें होता है। और नीचे ये 45% होते हैं RBC, रेड ब्लड सेल्स, जिसमें कि ये एंटीजन पाया जाता है। एक क्वेश्चन आता है, जैसे हम आपसे कहें ये जो लाल रक्त कणिकाएँ हैं, ये हीमोग्लोबिन है जो इसके कारण लाल होती हैं। अगर हम कहें कि हीमोग्लोबिन जो ये लाल रक्त कणिकाएँ हैं, ये अगर ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए तो किस कलर की होती हैं? तो वो बैंगनी कलर की होती हैं। तो ये याद रखना, जब ये ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, O2 के संपर्क में, तो ये लाल दिखाई देती है। O2 से ये रिएक्शन करके लाल होती है, और यदि बिना ऑक्सीजन के इसको देखा जाए तो ये बैंगनी कलर की दिखाई देती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये ब्लड की नली है, जिसमें से ये पूरा खून बह रहा है। और इसमें क्या क्या है आप लोग देख सकते हैं। इसमें देखिए वाइट ब्लड सेल्स, ये जो है ब्लड वेसल है, ये तो आपको बता रहे हैं ना कि ये जो नलिका है, इसमें इस तरह से जब खून बहता है तो आपको लगता है कि सिर्फ सिंपल खून बह रहा है, उसमें प्लाज्मा होती है, एंटीबॉडी होता है, उसमें अलग अलग प्रकार से देखिए WBC, RBC, ये जितने भी मिनरल्स होते हैं और वाटर होते हैं, ये सब कुछ मिल करके तब आपकी शरीर में फ्लो होता है। अब आगे समझिए आप लोग। देखिए, इस तरह से जो खून की जांच की जाती है, पहले ABO सिस्टम था, कि मतलब A, B और ये O, इस तरह से ये 3 प्रकार के होते थे, और इसको ग्लास पर निकाल लिया जाता था। जैसे इसको कांच पर रिएक्शन कराया जाता है, ग्लास पर रख करके, और अलग अलग टाइप के ब्लड को ले करके और इसमें मिलाया जाता है। अगर खून का थक्का बन जाता है तो ये इस पर काम नहीं करता है, अगर सिंपल से मिल जाता है तो ये उस पर काम करने लगता है। मतलब ये उस व्यक्ति को
इस टाइप का खून चढ़ा सकते हैं, तो इसका हम बता सकते हैं कि इस व्यक्ति का ये ब्लड ग्रुप क्या है। चाहे ये ए हो सकता है, बी हो सकता है, ओ हो सकता है या ए बी हो सकता है। लेकिन जब एबीओ सिस्टम आया तो इसमें ये हो गया कि अब आपको आरएस सिस्टम से निकालना है, रेसस सिस्टम से। अब ये होगा कि आपको जो रेसस सिस्टम है इससे ब्लड ग्रुप निकालना होता है। तो रेसस सिस्टम में 8 टाइप के हो जाते हैं। ये जो 8 टाइप आपने देखा इसके पहले, तो वही 8 टाइप ये आरएस सिस्टम से निकाला जाता है। और इसमें भी ये देखा जाता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप थक्का बना रहा है और कौन सा ब्लड ग्रुप थक्का नहीं बनाता है। तो डॉक्टर जब ब्लड ग्रुप जो जांचते हैं उसमें सबसे पहले तो आपका प्लेटलेट्स, जो ये देख रहे हैं ना, इसमें देखिए, इसमें दिखाया गया है, तो ये प्लेटलेट्स काउंट किया जाता है। ये प्लेटलेट्स, अगर ये जो एक नॉर्मल इंसान होते हैं, एक हेल्दी पर्सन होते हैं, उनके अंदर इतनी काउंट होती है, तो जब आपका कम हो जाएगा, 1 लाख के आसपास आ जाएगा, तो आपको ज़रूरत होती है, तो इसलिए वो उसी टाइप के आपका इलाज करते हैं। अब ये देखिए, समझिए कैसे इसको निकाला जाता है। देखिए ये जो ब्लड है, फिर इसको इस तरह से ये कांच पर रख करके इसमें मिलाया जाता है। देखिए ये पूरी तरह से फट गया है, तो ये इस टाइप का ब्लड ग्रुप आपके अंदर नहीं हो गया, तभी ये फट गया है। अब ये देखिए ये 8 प्रकार का हो जाता है रेसस सिस्टम। ये पूरा ब्लड है। जैसे हम आपसे कहें कि आपका ब्लड ग्रुप, ये जो ब्लड ग्रुप है, अगर माता का ब्लड ग्रुप, माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप कितना है, बी है, तो आप लोग बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसे बताएंगे, बेबी का। तो ये आपको हम निकालना सिखाते हैं। देखिए इसके पहले आप लोग इसका कोड नोट कर लीजिए। कोड जो होता है ये, तो एक इस तरह से फार्मूला भी होता है जो एग्जाम में निकालने के लिए आता है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे ए के लिए क्या होता है, पहले आई ए और आई ओ, और बी के लिए क्या होता है, आई बी और आई ओ, और ओ के लिए क्या होता है, आई ओ आई ओ, और ए बी के लिए क्या होता है, ये आई ए आई बी। तो ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई कीजिए। जैसे माता का ए है तो ए लिखेंगे, तो ए में क्या है, आई ओ आई ए आई ओ, फिर कितना है, पिता कितना है, बी है, तो बी को कितना लिखेंगे, ये इस तरह से आई बी और आई ओ। अब इसको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कराते हैं। मल्टीप्लाई कराने पे ये होता है, जैसे ये पहले को उठाइए दूसरे के साथ, फिर ये दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर दूसरे को उठाइए पहले के साथ दूसरे के साथ। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, जैसे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आई ए आई बी, उसके बाद देखिए आई ए आई बी, फिर आई ओ आई ए आई ओ, आई ए आई ओ। अब ये देखिए इतना आ गया। फिर अब दूसरे को उठाते हैं तो आई ओ आई बी। अब देखिए फिर इसको उठाते हैं इसके साथ, तो देखिए आई ओ आई ओ आई ओ आई ओ। अब देखिए यहाँ पर आई ओ आई बी, ये कितना है, बी का हो गया, और ये आई ओ कितना हो गया, ओ का हो गया। और इसमें देखिए आई ए ये कितने हो गए, ए का हो गया। आई ए आई ओ ये किसका हो गया, तो इसमें हो जाता है ये ए का। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि जो बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा वो किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो 50% लगभग। अगर देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ओ है, तो देखिए किसकी ज़्यादा है, तो हम इसको दूसरे कलर से नोट कर देते हैं। तो ए की ज़्यादा है, तो जब ए की ज़्यादा है तो हम इसको कह सकते हैं कि ये 50% बच्चे का जो ब्लड होगा वो किसका होगा, ए ब्लड टाइप का होगा बच्चा। 50% चांस है कि बच्चा ए ब्लड ग्रुप का होगा। तो इस तरह से ये निकाला जाता है, ये फार्मूला होता है। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, समझ लीजिए इसको। अब इसके बाद हम लोग आगे समझते हैं। अब देखिए, जैसे अब आपको अपने ब्लड ग्रुप को निकालना है, तो यही ब्लड ग्रुप हम आपको जो निकालना सिखाए हैं
इससे आप समझ सकते हैं और निकाल सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर RH सिस्टम से जो RH बंदर था, RH मंकी, उसके बेस पर 8 टाइप का हो गया। अब वैज्ञानिकों के अंदर ये इतनी जिज्ञासा हो गई कि वो समझ पाएँ कि एक एंटीजन पाया जाता है जिसके द्वारा 4 टाइप के ब्लड ग्रुप अलग से आ जाते हैं। ये जो A माइनस, B माइनस, ये जो है ये इतना हो जाता है। देखिए अब हम क्या कह सकते हैं कि हम किसको खून दे सकते हैं, ब्लड किसको दे सकते हैं और किसको नहीं दे सकते हैं। तो देखिए जो यूनिवर्सल डोनर होता है, यूनिवर्सल डोनर किसको कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर कहते हैं O माइनस को। और जो सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ये किसको कहते हैं? AB प्लस को। तो यदि हम कह सकते हैं इसको कि जिसके खून के अंदर O माइनस ब्लड ग्रुप होगा वो सबको दे सकता है, और जिस खून के अंदर AB प्लस, AB तो होना ही चाहिए, साथ में एंटीजन प्रोटीन हो, तो वो सबसे एक्सेप्ट कर ले सकता है। तो ये सबको एक्सेप्ट कर लेगा, यानी कि ये सबसे ब्लड ले सकता है। अब देखिए जैसे A वाला है तो ये A वाला A को दे सकता है, और A वाला यहाँ पर AB को दे सकता है। तो A में मिल गया, AB में मिल गया, लेकिन ABO सिस्टम है। यहीं पर जब RH सिस्टम लगेगा तो उसमें एंटीजन को भी देखा जाएगा। तो एंटीजन यही हम आपसे कह रहे हैं ना कि जो यहाँ पर ये O लगाया गया है, O के बाद जो ये माइनस लगाया गया है ये, और यहाँ पर जो प्लस लगाया गया है, ये जो माइनस और जो प्लस लगाया गया है ये RH सिस्टम में आ जाता है। RH सिस्टम से आप ब्लड किसको दे सकते हैं ये आप समझिए। जैसे देखिए इसको हम हटा देते हैं, तब आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। अब देखिए किसको हम ब्लड दे सकते हैं और किसको नहीं दे सकते हैं। यहाँ से तो चला गया। देखिए जैसे आपके ब्लड के अंदर RH सिस्टम में यदि आपका ब्लड ग्रुप, जो आपका ब्लड ग्रुप है वो कैसे है, ये A प्लस है, और आप एक किसी का A है, एक किसी का B माइनस है, एक किसी का B प्लस है, एक किसी का O है, एक किसी का O प्लस है। देखिए जैसे ये जो प्लस लगा होता है, प्लस का मतलब ये होता है कि इसमें एंटीजन पाया जाता है, जिसमें पाया जाता है प्लस हो गया, जिसमें नहीं पाया जाता है माइनस। अब देखिए ये जो प्लस वाला है जिसके अंदर है एंटीजन वो एक्सेप्ट कर सकता है जिसके अंदर नहीं है, लेकिन जिसके अंदर नहीं है वो कैसे करेगा बाबू? इसको देखिए, अगर ये एंटीजन प्रोटीन इसके अंदर जाएगी तो इसकी डेथ हो जाती है, ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। जैसे B माइनस का मतलब नहीं है, एंटीजन प्रोटीन नहीं है, जो RH नहीं है। जब निगेटिव है तो जो B वाला है वो पॉजिटिव को दे सकता है, लेकिन जो B वाला पॉजिटिव है, ये जो एंटीजन है जब इसके अंदर जाएगा तो ये खून का थक्का इसका जम जाएगा, और B वाला इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, उसकी डेथ हो जाती है, खून का थक्का बन जाता है। जैसे देखिए O है, O सिंपल का मतलब O माइनस, जब है नहीं तो कितना हो जाता है नेगेटिव। तो ये क्या कर सकता है, ये O प्लस को दे सकता है, इसको दे सकता है, लेकिन O प्लस जो है, O प्लस ये O को नहीं दे सकता है, ये O को नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसके खून में थक्का जम जाएगी, और जब थक्का बन जाता है तो इसकी डेथ हो जाएगी। तो ये होता है कि आप जिसके अंदर एंटीजन है उसको ब्लड कभी भी नहीं, जिसके अंदर एंटीजन है उसको आप ब्लड दे सकते हैं, जिसके अंदर एंटीजन है उसको आप ब्लड दे सकते हैं अगर आपके अंदर नहीं है। और यदि ये जो A प्लस है और एक है A प्लस, ये सेम दे सकते हैं, तो इनका ये जो एंटीजन है इनके एंटीजन से मैच खाएगा, तो ये सेम दे सकते हैं, कि मतलब इनके अंदर अगर प्रोटीन है तो ये दे सकते हैं।
अगर आपके अंदर प्रोटीन नहीं है तब भी आप दे सकते हैं A+ को। तो यही तो कहा गया बाबू यहाँ पर कि ये जो डोनर है मतलब O- ये सबको दे सकता है, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं तो O, तो ये सबको दे सकता है। और जो AB+ है ये सबको ले सकता है कि इसके अंदर A भी है, B भी है, O भी है और प्लस में है, तो ये सबसे ले सकता है। तो इस तरह से ये आपको समझ में आया होगा चार्ट के माध्यम से कि ये जो ABO सिस्टम से RS सिस्टम से ब्लड कैसे निकाला जाता है। और एक छोटा सा जो ग्लूकोमीटर आता है, ये जो ग्लूकोमीटर जो होता है, इसमें नाखून पर थोड़ा सा ब्लड निकाल करके और चेक किया जाता है। तो ये इसमें ग्लूकोज चेक किया जाता है कि आपके अंदर कितना शुगर है तो ये डायबिटीज लोगों को ज़्यादा चेक किया जाता है ग्लूकोमीटर से। और जो आपका जो ब्लड चेक किया जाता है, तो पहले तो आपको खाली पेट सुबह के टाइम ब्लड निकाला जाता है इन वेसल से। तो वेसल से ब्लड निकाल करके कैपिलरी में रखा जाता है और बाद में अलग अलग प्रकार से कंप्यूटर के माध्यम से और फिजिकल माध्यम से उसमें ग्लास पर बूंद टपका कर उसमें प्लेटलेट्स काउंट किया जाता है। और उसके बाद उसमें ये देखा जाता है कि ये कौन सा ब्लड ग्रुप है और इसमें कितना एंटीजन एंटीबॉडी कितना पाया जा रहा है, तो ये सब चेक किया जाता है। तो आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।